मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, देखो बेटा, इसके पूर्व हम कौन सा क्या पढ़ रहे थे? अकेली। मन्नूलाल भंडारी का ये पाठ का नाम था 3.2 अकेली। ये चल रहा है। आ जाओ, हम आ गए हैं इस के बेटा, हम आ गए हैं 54 पृष्ठ पर। ध्यान दो, तो जाओ ही मत। चलो, छुट्टी हुई। इतने लोग में से किसे पता लगेगा, है ना? आई है कि नहीं? आई है कि नहीं? राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। तब बुआ कहने लगी, बड़ा बुरा मानेंगे, भारे सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं संदिग्ध न होकर के नहीं जाऊंगी, तो यही समझेंगे कि देवर जी के मरने के बाद संबंध तोड़ दिया। नहीं नहीं, तो अंगूठी बेच दे और उन्हें आंचल के गांठ से खोलकर वह जो है एक पुराने जमाने की अंगूठी का राधा के हाथ पर रख दे। फिर बड़े मिन्नत भरे स्वर में बोली कि तू तो बाजार जाती ही है राधा, इसे बेच देना और कुछ ठीक समझे खरीद लाना। बस शोभा रह जाए, इतना ख्याल रखना। गली में बुआ की चूड़ी वाले आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियां पर जाकर के टिक गई। कल समझियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उसके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरी ही क्षण अपनी इस कमजोरी का विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे से पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियां के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों में साड़ी के जीवन से ढके फिरी। शाम को राधा भाभी बुआ को चांदी की सी सिंदूरदानी का एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा ला करके दे दिया। सब कुछ देख पा करके बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच करके कि जब वे ये सब देगी तो उनकी सभी पुरानी बातों को दोहराई दे देकर उनकी मिलनसारता का कितना प्रशंसा करेंगे। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग ला करके रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहन करके जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में कोई मन कर की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर
फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आप रहती है ना, चमक रहती है, इसमें चमक आई नहीं। तुमने कलप तो नहीं लगाया? अम्मा थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा लगता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वाले तो मत पूछो, एक मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया, फिर नई थाली निकाली और अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ कोशिए का एक छोटा सा मेज पोष निकाला। कोशिए कारा कितने जाता है, कोशा के बने थे। थाली में साड़ी, सिंदूर दानी का एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए, फिर जाकर के राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर के आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि कोई बुलावा ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुलावा ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा। हर बार बुआ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देकर आई है, और बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे और समझनियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमनी भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। बजे 3 ही है और धूप सारी छत से ऐसे सिमट गई है मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी का प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे की ही है, जाऊंगी तो 4 बजे तक पहुंच जाऊंगी। 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर ही गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली थी। धोती फैली हुई थी, उसमें कलप लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक की बिखरी हुई कण से रह करके धूप में चमक जाते थे, चमक आ जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में, है ना, गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठा था। 7 बजे के क्या
धुंधलके में राधा ने ऊपर को देखा तो दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर गया, उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहां क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा। क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने ही बोलते हुए पूछा, पर 7 बजे 7 कैसे बज गए सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर में भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी तक बना लूंगी, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। इस तरह से शोमा बुआ और राधा की ये चर्चाएं हो रही। और ये जो चर्चा है सामान्य है बेटा, समझ में आ गया ना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर के अच्छी तरह उसकी तह की और धीरे धीरे हाथों से चूड़ियां खोली। थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। और फिर बड़े ही बूझे दिल से अंगीठी जलाने बैठे। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हो गया बेटा। अब इसकी कुछ कठिन शब्द है, उसको देखो। क्या? परित्यक्ता, त्यागी हुई स्त्री, तजकर, छोड़कर, अबाध, बिना किसी रोक, है ना, बिना किसी रोक टोक के, शिथिल, सुस्त, गुरु, घमंड, भरमाना, भ्रम में डालना, भरसक, यथा समय, जहां तक हो सके, पुलकित, खुश होते हुए, कलदार, सरकारी टकसाल का बना हुआ नया रुपया, अबरक, एक तरह का चमकदार पदार्थ। ये कठिन शब्द है। अब आ जाओ, अभ्यास के प्रश्न बहुत ही जरूरी है, देख लो जल्दी जल्दी। 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे? समझ आया? बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे? दूसरा, सोमा बुआ ने पति को प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी? तीसरा, सोमा बुआ किशोरी लाल के घर मुंडन के कार्य में पहुंची तो उन्होंने वहां क्या हालत देखी? अपने शब्दों में लिखी। चतुर्थ प्रश्न है बेटा, बुआ की सोच और नए फैशन वाली सोच में आप किस तरह का अंतर पाते हैं? पंचम, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। इस पंक्ति के माध्यम से सोमा बुआ के व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी बातें सामने आती है? नंबर 6, कहानी में
कौआ के पति राधा भाभी और विधवा नंदन के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सप्तम, आपके अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली क्यों? ये 7 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बेटा पाठ को पढ़ा दिया, समझ गए हो। अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में सब दिए हुए हैं, खोज खोज करके तुमको लिखने हैं। बस देखो, इसके बाद भाषा के बारे में, भाषा के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना। इसके पहले पाठ के आगे 4 प्रश्न और है, इसको भी बना लेना। और भाषा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुनासिक, अनुनासिक किसको अनुनासिक कहते हैं ये बताया, देख लो, संकेत अनुनासिक का दिया है। ये संकेत अनुनासिक, ठीक। शेष हम अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, ठीक है।